नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा के लिए भूगोल विषय में संसार की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम विशेष रूप से पिग्मी जनजाति की यहाँ चर्चा करेंगे। ये जनजाति विषुवत रेखीय वन प्रदेश में निवास करती है। इस जनजाति के जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें यह जनजाति पिग्मी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित होती है। इनके शारीरिक कद छोटा होता है, इसलिए इन्हें हम बोना कहते हैं। स्त्रियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होती है। पिग्मी लोगों के कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं, जिनका हम प्रथम पाठ में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इनके निवास स्थान और इनके अन्य व्यापार, सामाजिक संगठन, गृह उपकरण, इनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। निवास स्थान के बारे में, पिग्मी लोगों को आखेट की खोज में तथा मछली और जंगली खाद्य पदार्थों की खोज में घूमना पड़ता है। इसलिए ये लोग कोई स्थायी गांव बसा करके नहीं रहते हैं। इनके पक्के मकान बनाना इनके लिए बिल्कुल बेकार होता है। अतः ये लोग आदिम प्रकार की झोंपड़ियों में ही निवास करते हैं। इनकी झोंपड़ियों की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसका व्यास लगभग 2 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। झोंपड़ी का प्रवेश द्वार एक छिद्र समान केवल 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसमें हाथ पैरों से घुटनों के बल रेंग कर अंदर जाने या बाहर आने का रास्ता होता है। वृक्षों को भूमि में गाड़ कर उससे अर्धवृत्ताकार ढांचा बना लिया जाता है और पत्तियों से ढाँप कर झोंपड़ी तैयार की जाती है। इस प्रकार की 10-12 झोंपड़ियों का एक अस्थायी गांव बना लेते हैं। कभी कभी किसी अस्थायी गांव में 20 या 25 झोंपड़ियां भी होती हैं। साज सज्जा और उपकरण, एक तो इनका चलवासी लोगों इनका घुमक्कड़ जीवन, जिसमें अधिक साज सज्जा और घरेलू सामान की का भार रूप होती है, रखना भारी होता है। दूसरा, उष्ण आर्द्र वन क्षेत्र जहाँ साज सज्जा की आवश्यकता भी कम होती है। तीसरा, पिग्मी का आदिकालीन जीवन। इन कारणों से पिग्मी लोगों की संपत्ति में केवल तीर कमान, शाख और पकाने के बर्तन, कमर में लटकाने का गज भर कपड़ा, खाल, झोंपड़ी के भीतरी एक छोटी खटिया, इतनी ही सामग्री होती है। पानी के लिए एक तुम्बी होती है। पिग्मी जनजाति के पुरुष के गले में बांस की सीटी लटकती हुई होती है। इस सीटी से वह पक्षियों की बोलियां और आवाज़ निकालता है और जंगल में शिकार करते समय अपने किसी साथी लोगों को यह मार्ग की जानकारी भी देता रहता है। इनके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक थाली में अपने हाथों से भोजन करता है और चम्मच आदि का प्रयोग ये नहीं करते हैं। ये लोग घरेलू वस्तुओं को चमड़े के बने पात्रों या टोकरियों में रखते हैं। हिंसक पशुओं और वस्तुओं से
रक्षा के लिए ये लोग लोहे का भाला अथवा डंडा या इसी प्रकार की कोई चीज़ प्रयोग में लेते हैं। भेड़ों के सिजे हुए कपड़े से बनाए गए पात्र में दूध, पनीर आदि ये इस प्रकार की चीज़ें रखते हैं। आखेट, छोटे जंतुओं का आखेट एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलकर के कर लेते हैं। हाथी जैसे विशालकाय जंतु का आखेट करने के लिए कई व्यक्ति साथ मिल जाते हैं और उसे घेर कर किसी निकट परिस्थिति में ले आते हैं और उसे अंधा कर देते हैं। बाद में छोटी बरसी से मार डालते हैं। कुछ हाथी के आखेट के लिए तीरों की नोक को विष में डुबो लेते हैं। और विशेषतः कांगो के दक्षिण में रहने वाले बातवा पिग्मी हाथी के लिए विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं। पक्षियों को साधारण तीरों से ही मारा जाता है। मछलियों को डोरी में मांस बांध करके लालच दिया जाता है। व्यवहार, कद में नाटे और शरीर में वजन से हल्के होते हुए भी पिग्मी लोग बलवान, निर्भर और उत्साही होते हैं। वृक्षों पर तेजी से चढ़ जाने में ये लोग सक्षम होते हैं, क्योंकि इनको पेड़ों पर चढ़ने की बारंबार आवश्यकता होती है, परंतु ये लोग पानी में घुसने को पसंद नहीं करते। इनमें से कोई बिरले ही तैर सकते हैं। पिग्मी की प्रेक्षण क्षमता भी बहुत तीव्र होती है। जंगली जंतुओं से उनकी स्वयं की सुरक्षा और दैनिक भोजन इसकी दृष्टि से तीव्रता पर निर्भर करता है। हर समय खतरों के बीच ये लोग रहते हैं और उसे हर समय चौकन्ना और सतर्क जागरूक रहना पड़ता है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर ये तेजी से पहुंच जाते हैं और इस प्रकार छिप जाता है कि मालूम भी नहीं पड़ता कि वहाँ कोई पिग्मी रहता है। पिग्मी कुशाल बुद्धि वाले भी होते हैं। विकास के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करने का कोई अवसर नहीं मिला इनको। ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। सामाजिक अवस्था बिल्कुल अविकसित है और जो सफल और बढ़िया आखेटक होते हैं उसी को छोटी सी बस्ती का मुखिया मान लिया जाता है। नृत्य करने के बड़े शौकीन होते हैं। कामगो बेसिन में रहने वाले समुदाय के समीप में बंटू कृषकों की स्थायी बस्तियां यहाँ पाई जाती हैं और एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण दो वर्गों के मध्य भी वस्तु विनिमय इनमें आपस में व्यापार का काम ये कर देते हैं। पिग्मी लोग रात में अपने पड़ोसी कृषकों की बस्ती में जाकर किसी निश्चित स्थान पर पत्तियों में मांस को लपेट करके रखाते हैं और उसके बदले में ये वहाँ के कृषकों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पिग्मियों का सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का है। किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है। आपसी कलह और झगड़ों को पारस्परिक बातचीत से ही ये हल कर लेते हैं। सामान्यतः जो सफल और उत्तम आखेटक या शिकारी होता है उसे बस्ती का वो मुखिया बना देते हैं। इनमें नृत्य का शौक होता है। बच्चे के जन्म पर वन देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन किया जाता है। पिग्मी अपने परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान और कर्मठ भी होते हैं। इनमें एकल विवाह
और बहुविवाह दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। मृतकों को खोपड़ी झोंपड़ी के पास ही ये लकड़ी अथवा पट्टियों में करके जला दिया जाता है और इसके बाद वहाँ से पिग्मी जो परिवार होता है वो स्थानांतरित हो जाता है। सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से पिग्मी अभी आदि अवस्था में है और अपनी परंपरागत जीवन शैली और रीति रिवाजों की सुरक्षित रखने में तत्पर रहते हैं। अत्यंत पिछड़ेपन के कारण इनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अति उच्च पाई जाती हैं। अपने समीपवर्ती जो कृषक हैं उनसे संपर्क से उनकी बोली थोड़ी समझने और बोलने लगे हैं, किंतु उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन अभी तक भी नहीं आया है। पड़ोसी कृषकों और यूरोपियन उपनिवेशों का कुछ प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। सीमित संख्या में कुछ पिग्मी जनजाति के लोग खान मजदूर और नौकर के रूप में कार्य करने लगे हैं। पिग्मी ऐसे स्वतंत्र समुदाय से हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण का उपयोग प्रकृति के पुजारी के रूप में बिना उसे क्षति पहुंचाए करते आ रहे हैं। यूरोपियन देशों से गोरे लोगों द्वारा उपनिवेश बसाए जाने के पश्चात से पिग्मी लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पिग्मी लोग वनों में छुपे रहते हैं और वर्तमान सभ्यता के साथ तालमेल न बैठा सकने के कारण कम होते जा रहे हैं। यदि वर्तमान सभ्य मानव वर्गों ने इनकी रक्षा नहीं की तो एक दिन यह जो जनजाति है विलुप्त के कगार पर आ जाएगी।